चलिए आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति बोलते हैं। अब जानते हैं कि नंबर होता क्या है। तो नंबर इज ए सिंबल। नंबर एक तरीके का सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। जैसे कि हम ABCD लिखते हैं ना, तो वैसे 1 2 3 भी एक तरीके का सिंबल होता है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं समिश्र संख्या। समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है A+IB के फॉर्म में, A+IB के फॉर्म में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है इमेजिनरी नंबर और दूसरा हमारा होता है रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसका प्रोडक्ट, जैसे ए इमेजिनरी नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी यूनिट आई एंड द रियल नंबर। अगर हम किसी रियल नंबर को उसके इमेजिनरी यूनिट आई से प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। नेक्स्ट हमारा देखिए, ये हमारा रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो होता है, रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याएं हमारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, वो सारी की सारी हमारा रियल नंबर होता है। अब नंबर लाइन पर हम फ्रैक्शनल नंबर कर दें, डेसिमल नंबर कर दें, रिपीटिंग करें, नॉन रिपीटिंग करें, वो सारा का सारा नंबर हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक हमारा होता है इरेशनल नंबर और दूसरा होता है हमारा रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए क्या होता है? जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे नंबर विच रिप्रेजेंटेड और P/Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0। A number which is represented by P/Q and Q not equal to 0 is called rational number। और इसका कंडीशन ये है कि ये दोनों P और Q इंटीजर होने चाहिए। अब देखिए, रेशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है इंटीजर्स होता है और दूसरा हमारा नॉन इंटीग्रल रेशनल्स होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स जैसे कि हम ये नंबर लाइन देख रहे हैं, तो इसमें जो भी नेगेटिव नंबर होगा, 0 होगा और ये पॉजिटिव नंबर होगा, ये सारा का सारा इंटीजर होता है। ए सेट ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है हमारा 0, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? अगर नंबर लाइन को हम देखेंगे ना, तो 0 से जितना भी लेफ्ट साइड में जो जितना भी नंबर दिया, -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट, वो सारा हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है। और जो हमारा ओरिजिन होता है 0, ये तो 0 है ही। और पॉजिटिव इंटीजर देखिए क्या होता है? जो हमारा 0 से राइट साइड में जितने भी नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, वो सारे के सारे हमारा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब देखिए, 0 और पॉजिटिव इंटीजर मिलकर हमारा क्या बनाता है? होल नंबर बनाता है। 0 और पॉजिटिव इंटीजर मिलकर क्या बनाता है? तो होल नंबर बनाता है। और हमारा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन इंटीग्रल रेशनल्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। अब नॉन इंटीग्रल रेशनल्स दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है फ्रैक्शनल नंबर और दूसरा होता है हमारा डेसिमल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर 2 3 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। इसका बहुत सारा पार्ट होता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, उसको प्रॉपर बोलते हैं। इम्प्रॉपर क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? तो मिक्स फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का और होल नंबर का। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 2:1/4 हमारा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। कोई पूछेगा मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? तो मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेसिमल नंबर। अब देखिए, डेसिमल नंबर डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक हमारा होता है टर्मिनेटिंग, एक हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जिस नंबर, जैसे कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे हमने ये इसको लिखा कि ये, जैसे हमने लिखा है कि 1/4, तो 1/4 हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ये अगर डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग का बेसिकली मतलब होता है जिसमें रिमाइंडर 0 बचे, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसको हम डिवाइड करने पर ना जिसमें 0 नहीं आता है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है रिपीटिंग, एक हमारा होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल वो होता है अगर किसी भी हम फ्रैक्शन को लिखते हैं ना, अगर उसको हम डिवाइड, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 2/6 को लिखते हैं, तो 2/6 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगर डेसिमल लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0.20 हो गया। यहाँ पर अगर पॉइंट लगाए हैं तो यहाँ पर फिर क्या जाएगा? अगर 3 बार में जाएगा, फिर ये बार 3 बार ऐसे ऐसे जाता रहेगा। तो इसको बोलते हैं
रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स का मतलब होता है कि अगर जिसको किसी भी अगर फ्रैक्शन को लिखते हैं ना, तो ना तो वो रिपीट करता है और ना ही वो कटता है, तो उसको हम नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो रहा नंबर सिस्टम के बारे में।